ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ लगातार युवा हैं, युवाओं की हम बात कर रहे हैं, जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या चाहते हैं युवा। आप जब वोट करती हैं तो क्या सोच के वोट करती हैं कि नेता कैसा होना चाहिए? हम ये सोच करके करते हैं कि यहाँ पर हमारे भविष्य के लिए, लड़कियों के लिए कुछ योजनाएं की जाएं। लेकिन इस सरकारी जो गवर्नमेंट है, इसके अंतर्गत ये आने को आता है कि जैसे लैपटॉप वितरण किए गए हैं। लेकिन पहले ये था कि सभी जो पास लड़कियां हैं उसके लिए ये लैपटॉप वितरण किया गया था। लेकिन अब ये कंडीशन अप्लाई की गई है कि जो लड़कियां मेरिट में आती हैं उसके अनुसार ही उसे लैपटॉप दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखने को मिलता है कि बाई चांस कोई लड़की या लड़का अगर मेरिट में आगे है, लेकिन अगर वो पढ़ाई में पीछे, मेरिट के हिसाब से पीछे रह गया है, तो उसे भी वो लैपटॉप मिलना चाहिए। वो भी तो उसके हकदार है, क्योंकि अगर वो लैपटॉप वितरण योजना, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, साफ तौर से सुन लीजिए, आपका जो कार्य है वो सराहनीय है, लेकिन सभी छात्राओं या छात्रों को लैपटॉप मिलना चाहिए, क्योंकि मेरिट के आधार पर जो आपकी योजना है वो कहीं न कहीं ये लोग गलत बता रहे हैं। आप क्या मानती हैं, किस तरीके की राजनीति में आपका योगदान है और क्या होना चाहिए? हमारा मानना है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, हम यही सोच के वोट देते हैं कि वो गवर्नमेंट एक ऐसा नेता बने, वो जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाए और गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, दोनों के लिए एक ऐसी योजना बनाए जो, क्योंकि ये युवा होते हैं, वही देश के निर्माता होते हैं, तो ऐसी योजना बनाएं लेकिन उनको अमल में भी लाएं। आजकल जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको बोल दिया जाता है चुनाव से पहले ये योजना, लेकिन उसके बाद उनको अमल में नहीं लाया जाता है। युवा देश के निर्माता हैं, बहुत अच्छा उत्तर दिया है इन्होंने। यहाँ पर कहीं न कहीं जो योजना है वो सही है, लेकिन हमारे समाज को बदलना होगा। लड़कियों के प्रति लोगों का रवैया बदलना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि इस देश की निर्माता लड़कियां हैं, युवा हैं। हमारे साथ लगातार बात हो रही है। आप क्या मानती हैं, किस तरीके की राजनीति में आप लोगों का योगदान होता है, क्या होना चाहिए? राजनीति में योगदान, आजकल जो भी लड़कियां पढ़ रही है वो यही सोचती है कि हम पढ़ लिख के आगे पहुंचे। हमसे हमारे जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारी लड़कियों के लिए कुछ करें, वो आगे पढ़ सके। गरीबी जो भी है, आज से मतलब यहाँ से जो बिलोंग करती हैं, बैकग्राउंड एरिया है, वो लड़की आगे नहीं पढ़ पाती है। स्कॉलरशिप देते हैं, हर किसी को नहीं मिल पाती है। यहाँ आप कितने किलोमीटर से यहाँ पढ़ने आती हैं? हम 10-15 किलोमीटर आते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ कोई IT हब या ऐसा सरकारी कॉलेज की व्यवस्था अभी तक कोई कराई है या नहीं? नहीं कराई। क्या करानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए। IT हब या कोई बड़ा कॉलेज इस तरीके का उत्तर प्रदेश सरकार या जो भी सरकार बनती है उसको खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो युवा है वो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा का माहौल है वो बहुत कम है। आप क्या मानती हैं, किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? और कहीं न कहीं हमारे समाज को भी बदलना पड़ेगा, खासकर छात्राओं या लड़कियों के प्रति, क्योंकि जब लड़की घर से पढ़ने को निकलती है तो कॉलेज दूर होता है, तो कहीं न कहीं परिवार वाले रोकते हैं। तो आप क्या मानती हैं? जी, सबसे पहले तो उनके लिए सेफ्टी होनी चाहिए। लड़कियों और महिला होती है ना, उनके लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है, जो अखिलेश सरकार नहीं कर रही है। वादे कर करके मुकर जाती है, वादे करके मुकरना नहीं चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। और एजुकेशन में अखिलेश यादव ने बच्चों का सुपड़ा साफ कर दिया है। कैसे कर दिया? ये हमारी बात कहीं ना कहीं जो हम बताना आपको चाहेंगे, 10-90 योजना चलाई जा रही है। अगर आपको कोई परेशान करता है तो उसमें नाम गुप्त रखा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। 100 डायल 5 मिनट में स्पॉट पे पहुंचती है। तो किस तरीके से आप मानते हैं क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ है, और क्या विजन है आपका, कैसे सोचती है? जी, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब हो जाते हैं तो मतलब कुछ कार्रवाई नहीं होती है। कॉल करो, नो, मतलब आंसर कोई मिलता नहीं है। कॉल का रेस्पॉन्स नहीं आता है। कुछ छात्राओं का ये कहना है साफ तौर से, कहीं ना कहीं सिस्टम में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। कुछ और छात्राएं हैं, आप क्या मानती हैं, किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? आप वोट करती हैं, क्या सोच के वोट करती हैं? जिस तरह हमारी अखिलेश यादव जो लैपटॉप बांटने योजना चलाई थी, लेकिन गाँवों में गई तो थी, लैपटॉप सभी को मिले थे, तो उस समय किसी को चलाना नहीं आता था लैपटॉप, तो सर्विस भी तो सिखानी चाहिए थी सबको कि जिससे बच्चों को लैपटॉप चलाना आए। वो सारे बेकार हो रहे। जिस तरह स्मार्टफोन योजना चलाई है, पहले उनकी सर्विस करना भी तो सिखाए, उन्हें चलाना भी, सर्विस सेंटर भी तो खोलने चाहिए हमारी अखिलेश सरकार को।
बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर इनका साफ तौर से है। अगर लैपटॉप हम दे रहे हैं तो हमें चलाना भी आना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं वहाँ एक ऐसा सेंटर खोलना चाहिए, पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बाद इन योजनाओं को अमली जामा पहनाना चाहिए। कुछ और छात्राएं भी हमारे साथ हैं। आप क्या मानती हैं किस तरीके की सरकार होनी चाहिए और आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? क्या वो आपको मिल पाएगा इस भ्रष्ट तंत्र में? नहीं, मतलब यूपी में भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि बिना पैसे के कुछ भी होना संभव नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी ने वो लैपटॉप वितरण योजना, कन्या विद्याधन योजना चलाई है। वो कुछ लड़कियों को तो मिला है, कुछ को नहीं मिला है। जो कन्या विद्याधन योजना है वो मेरी 86% है, मुझे नहीं मिला है। बाकी सभी गर्ल्स को 80% पर मिल गया है। और कुछ कॉलेज में ऐसा है कि 80% पर लैपटॉप मिल गया है और 85% पे नहीं मिला है। तो इसे सही करना चाहिए और किसी को देना चाहिए उसका पूरा। कहीं ना कहीं जो लैपटॉप वितरण योजना है उसमें भी धांधली की शिकायतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि जिनका परसेंटेज कम है उनको लैपटॉप दे दिया गया है और जो मेधावी छात्राएं हैं उनको लैपटॉप शायद भ्रष्टाचार की वजह से नहीं मिल पा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे क्या मानती हैं आप, किस तरीके से युवा सोच होनी चाहिए? सर, पहली बार तो मैं श्री सुरेश चंद्र सिंह शिक्षा संस्थान की एक छात्रा हूँ जो बीटीसी क्लास में हूँ। मैं सबसे ज्यादा यही बोलना चाहूंगी कि जो ये गवर्नमेंट लगाई गई है, जो सरकार है, वो सबसे पहले इस आरक्षण को हटाए। क्योंकि जिस तरह से हमारे सामने हम इस कॉलेज में आए, हमारे लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है। इस चीज के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमें ये कॉलेज मिला है। लेकिन हम इस चीज के लिए बोलेंगे अगर आरक्षण न होता तो आज हम गवर्नमेंट कॉलेज में होते, न कि प्राइवेट में होते। क्योंकि सिर्फ आरक्षण की वजह से हमारी आंखों के सामने सिर्फ लड़कियां मेरिट के हिसाब से आरक्षण में आगे जो लास्ट नंबर पे थी वो पहले नंबर पे लाई गई है और जो हमारा सबसे पहले नंबर पे था वो लास्ट में लाया गया है। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो सर आज हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में और अच्छी तरह से होते। इसीलिए हमारी शुक्रगुजार यही है कि इस आरक्षण को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करें ताकि लड़कियां आगे बढ़ें। युवाओं से बात हो रही है, क्या सोचता है युवा, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि आप वोट करते हैं, क्या सोच के वोट करते हैं? आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार में अच्छी जॉब प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन जो हमारे देश की सरकार है, ये राजनेताएं सिर्फ अपनी राजनीति वोट बैंक के लिए ये वोट मांगते हैं हमसे। जब इन्हें वोट मिल जाता है, इनका काम हो जाता है, ये हमारे दर्शन देने भी नहीं आते। ये शिक्षा के बारे में इन्हें ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। इन्हें तो सिर्फ अपनी सरकार बनानी है। ये सिर्फ टीवी पे मैं जितनी बार बहस देखता हूँ, सिर्फ नोटों के ऊपर बहस होती है, वोटों के ऊपर बहस होती है, लेकिन कभी शिक्षा के ऊपर बहस मैंने आज तक नहीं देखी सर। नोट और वोट के लिए बहस होती है। आप पढ़ रहे हैं, कुछ युवा इसमें से राजनीतिक कैरियर में भी जाएंगे, तो क्या ये भी उन्हीं नेताओं की तरह बन जाते हैं? क्या सोच है आप? सर, जब उन नेताओं को देखेंगे, भ्रष्ट नेताओं को देखेंगे तो भ्रष्ट नेताओं की तरह बनेंगे। मेरा तो मानना है कि इन सारे नेताओं को देश से बाहर कर दिया जाए। इतना भ्रष्टाचार फैला है, इन नेताओं की वजह से फैला है देश में। हम लोग नई सोच के साथ हम अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे। राष्ट्र का निर्माण करेंगे, साफ तौर से इनका कहना है। लेकिन जो राजनीति में जाता है वो भी गंदा हो जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मानते हैं आप, युवा क्या सोचता है? युवा की सोच है सर, सबसे पहले जो है ये पढ़ाई है, उसका मतलब उसको पूरा फायदा नहीं मिल पाता। जो पढ़ता है बच्चा, उसको सक्सेस नहीं मिल पाती है। सबसे मेन पॉइंट है आरक्षण। एक बच्चा जो मतलब 80 नंबर के साथ सिलेक्ट हो जाता है, एक के 2 से नंबर आ रहे हैं, वो उस जॉब को नहीं पा रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे मेन पॉइंट है आरक्षण। जब तक हमारे देश में आरक्षण रहेगा, इस देश का विकास नहीं होगा। आरक्षण खत्म होना चाहिए, कई युवाओं ने कहा है। आप क्या मानती हैं? आप पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती हैं, आपके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप युवा हैं और छात्र हैं, युवती हैं, क्या मानती हैं किस तरीके की व्यवस्था सरकार को आपके प्रति करनी चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश की सरकार को लड़कियों के प्रति ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर आज के लोग आगे ये जानते हैं क्योंकि लड़की सबसे कमजोर होती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि आज हमारे देश में लड़की है वो सबसे ऊंची जॉब पे है। फिर भी लड़कियों को सब जूती जब समझते हैं पैर की, वो नहीं समझनी चाहिए। कैसे समझते हैं लोग? क्योंकि इस देश के निर्माण में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टियों में भी महिलाएं हैं। मायावती का आप उदाहरण देख लीजिए, इंदिरा गांधी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रहीं। तो कमजोर जो मानता है, उनकी मानसिक सोच क्या है, क्या मानती हैं? सर, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए काफी कुछ मतलब उनके लिए पूरी फैसिलिटी नहीं दी जाती है और उन्हें कुछ आगे करने के लिए रोका जाता है। और जो पढ़ लिख के आगे बढ़ती हैं उन्हें कुछ उनके घर वाले नहीं करने देते हैं और जो उनकी ड्यूटी जॉब वगैरह लगती है उन सबसे पीछे रह जाती हैं क्योंकि उनके मेरिट के हिसाब से नंबर नहीं आ पाते हैं।
घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारा जो कार्यक्रम है वो लगातार युवाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि आप क्या मानती हैं, क्या विजन है आपका, आप पढ़ रही हैं, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? सर मैं चाहती हूँ कि हमें ऐसी सरकार मिलनी चाहिए जो कि मतलब एजुकेशन को काफ़ी ऊंचा ले जा सके। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनकी परसेंटेज आती है 90, 91 और जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी 70 ये इतनी रह जाती है। उत्तर प्रदेश में नकल का बोलबाला रहता है। छात्र कहीं न कहीं नकल से नंबर हाई लेकर आ जाते हैं और वो जॉब पा लेते हैं। कहीं न कहीं जो ऐसा छात्र है या छात्राएं हैं जो पढ़ती हैं उनके मार्क्स कम रह जाते हैं तो उनको नौकरी, क्या ये नकल का जो सिस्टम है वो बंद होना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल बंद होना चाहिए। सीधा साफ तौर से सुन लीजिए, कहीं न कहीं आपको ये जो सिस्टम है वो बंद करना पड़ेगा। हम जानने की कोशिश, आप क्या मानती हैं किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं सर, मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां हैं जो लैपटॉप में से भी रह गई हैं। मतलब कि लैपटॉप 92 पैसे पहले तो दिए गए थे, अब 84 से कर दिया है। हमारे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं उनको 84 से ऊपर है लेकिन उनको भी लैपटॉप नहीं मिला और उनको तो कन्या विद्या धन भी नहीं मिला। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारा जो क्षेत्र है शिक्षा के बारे में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ नकल को बहुत महत्व दिया जाता है। नकल के बाद हर बच्चा भी नकल की जो सोचता है हम पढ़ने से क्या होता है, नकल चलती तो है, पढ़ने क्या करेंगे जाके कॉलेज में, बस इतना ही। आप क्या मानती हैं क्या होना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि नकल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि नकल से बच्चे पास तो हो जाते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व होता है ना तो उसकी पढ़ने से होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक नकल करता है ना तो वो उसकी पढ़ने पर भी होता है। लगातार युवाओं से बात हो रही थी। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कहीं तक ठीक भी हैं, लेकिन कुछ लोग इसको गलत बता रहे हैं। नकल का बोलबाला है क्योंकि कुछ छात्र नकल से आगे बढ़ जाते हैं और जो अच्छे और होशियार छात्र हैं वो पीछे रह जाते हैं। इस सिस्टम में आपको पारदर्शिता लानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार, इंडिया बस, आगरा। जहां होता है आपकी नियति का फैसला।